नमः शिवाय। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। यह कथा पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी का महिमा प्राप्त होगा। अधूरा छोड़ने से मनुष्य पाप के भागी बनते हैं तथा शिव जी का अपमान होता है। कथा को शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक गांव में पंडित जी और उनकी पत्नी रहती थी। पंडित जी और पत्नी दोनों ही महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। पंडित जी एक महादेव के मंदिर में पूजा करते थे। जिस मंदिर में पंडित जी पूजा कराते थे उस मंदिर का बहुत बड़ा मान्यता था। दूर दूर से लोग वहां पर महादेव का दर्शन करने आते थे। पंडित जी की पत्नी घर में रहकर घर संभालती थी। महादेव की कृपा से पंडित जी को 2 पुत्री जुड़वा जन्म ली। पंडित जी बहुत ही खुश हुए कि उन्हें महादेव ने बेटी दी है लक्ष्मी के रूप में। वह उदास नहीं थे और सारे गांव वालों को पंडित जी ने मिठाई बांटी। तो सारे गांव वाले पूछने लगे कि पंडित जी आप मिठाई किस खुशी में बांट रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं महादेव के आशीर्वाद से मुझे 2 पुत्री जन्म हुई है। तो उस गांव वाले बोले पंडित जी बेटी की खुशी में कौन मिठाई बांटता है, अगर बेटा होता तो और भी खुशी था। तब पंडित जी बोले क्यों, मुझे बेटी हुई है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो चाहता था कि मुझे बेटी हो, कि मुझे लक्ष्मी के रूप में 2 बेटी हुई है महादेव। कुछ दिन बहुत ही अच्छा चला। कुछ सालों बाद पंडित जी की पत्नी का रोड हादसे में मृत्यु हो जाता है और उनकी दोनों बेटियां 5 साल की थी। तो वह चिंतित रहने लग गए कि उनकी बेटियों का पालन पोषण कैसे होगा। तभी समाज के दबाव से और बेटियों की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पंडित जी के साथ वह अपने ससुराल गई। तब पंडित जी ने अपनी दोनों बेटियों के बारे में बताया कि मेरी 2 बेटी है। तब दूसरी पत्नी बोली कि बेटियों की चिंता आप मत करिए, इसके लिए मैं हूँ ना, मैं इसकी देखभाल करूँगी। तो पंडित जी निश्चिंत होकर दिन भर मंदिर में पूजा करते रहते थे और इधर उनकी दूसरी पत्नी बहुत ही चालाक चतुर और लालची किस्म की औरत थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। पंडित जी को भी दूसरी पत्नी से एक बेटी प्राप्त होती है। फिर भी वह उदास नहीं होते हैं, वह खुश होते हैं कि मुझे 3 घर में लक्ष्मियां हैं। वह तीनों बेटी को एक समान प्यार करते थे। लेकिन उनकी पत्नी अपनी बेटी को तो बहुत ही प्यार करती थी, पहली पत्नी की बेटियों को प्यार नहीं करती थी। वह हमेशा उन्हें सताती, कभी भी सही ढंग से बात तक नहीं करती। लेकिन उसे फिर भी दया नहीं आती थी, वह घर का काम भी करवाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी की तीनों बेटियां बड़ी होती गईं। लेकिन दूसरी पत्नी जो थी अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई और वहीं अपनी सौतेली बेटियों को सरकारी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई। लेकिन फिर भी वह दोनों बेटी बहुत ही तेज थी, बहुत ही गुणवान थी। और वहीं उसकी तीसरी बेटी पंडित जी की हमेशा माँ की ही बात माना करती, लेकिन वह अपने घमंड में ही रहती। तभी एक दिन पंडित जी की दोनों बेटियां जब घर आते हैं तो दोनों बेटी पंडित जी को प्रणाम करती है और फिर कहती हैं पिताजी, जब से मैं होश संभाली हूँ तब से देखी हूँ कि इस घर में महादेव का पूजा नहीं हुआ है और ना ही ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारी माँ थी ब्राह्मणों का भोजन भी करवाती थी और महादेव का घर में पूजा भी होता है, लेकिन ये तुम्हारी छोटी माँ जो है वह ना तो पूजा करती है और ना ही ब्राह्मणों को भोजन कराती है, क्योंकि वह यह समझती है धन को व्यर्थ करना और समय को बर्बाद करना है।
तभी पंडित जी की दोनों बेटियां कहती हैं, भगवान की भक्ति में वक्त बर्बाद और धन बर्बाद कैसे होगा पिताजी? छोटी माँ अगर नहीं करती है तो क्या हुआ, हम दोनों करेंगे, हम दोनों ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। यह सुनकर पंडित जी बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा। और तभी यह बात पंडित जी की तीसरी बेटी सुन रही थी और सुन के अपनी माँ से जाकर बोली, माँ जानती हो पिताजी की जो दोनों लाडली है ना, वो पिताजी के जाकर कान भर रही है। वह पिताजी को कह रही है घर में भगवान का पूजा नहीं होता है और ब्राह्मणों को वह भोजन कराने की बात कर रही थी। यह क्या होता है, कैसे होता है माँ? तभी पंडित जी की पत्नी बोलती हैं, बेटी यह तो भगवान का पूजा मैं बता ही दूंगी, और ब्राह्मणों का खाना क्या है? तभी वह उसकी बेटी कहती है कि ब्राह्मणों को खाना मैं भी खिलाऊंगी, वो 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाएगी तो मैं कामन ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। तभी उसकी माँ कहती है, एक कामन ब्राह्मण को खाना तो खिलाएगी लेकिन बनाएगा कौन? तभी उसकी बेटी कहती है, क्या माँ इतने पैसे तो तुम्हारे पास है, तुम हलवाई लगा देना, वह भोजन बना देगा। तब महादेव जी खुश हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को वरदान भी देंगे। यह बात सुनकर उसकी माँ हाँ कर देती है और फिर इधर पंडित जी की दोनों बेटियां नियम से महादेव का पूजा करती हैं और 11 ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती हैं। और उसी तरफ दूसरी पत्नी भी और उनकी तीसरी बेटी पंडित जी के हलवाई को बुलाकर भोजन बनवाते हैं और खुद दिन भर बैठकर चाय पीते रहते हैं। और तभी इधर जब पंडित जी की दोनों बेटियों को महादेव की भक्ति में लीन देखते हैं तो पंडित जी यह देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उधर दूसरी ही तरफ अपनी पत्नी और तीसरी बेटी को देखकर उदास होते हैं कि ना तो वो महादेव जी का पूजा करती है और यह भी ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए किसी दूसरे से भोजन बनवा रही है। तभी वह पंडित जी कुछ भी नहीं बोलते हैं और फिर इधर पंडित जी की दोनों बेटियां भोजन बनाती हैं और फिर बनाकर ब्राह्मणों को स्वागत करती है, उनके पैर धोती है, उन्हें धान ग्रहण करवाकर उन्हें भोजन कराती है और भोजन करा के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर उन लोगों को विदा करती है। अपने कमरे में जाकर महादेव का जाप करने लगती है और दूसरी तरफ पंडित जी की दूसरी पत्नी और उनकी तीसरी बेटी दोनों खाना बना हुआ 51 ब्राह्मण आते हैं तो ना ही उनसे बैठने को बोलती है और ना ही कुछ पूछती है, ना उन्हें स्वागत करती है। फिर भी ब्राह्मण खुद ब खुद अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और फिर जब दोनों माँ बेटी आती हैं तो ब्राह्मणों को कहती है, आप लोग बैठे क्या हो, जाकर अपना अपना प्लेट उठाइए और जाकर खाना खाइए। इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना है कि आप लोगों ने कभी खाया भी नहीं होगा और ना खाएंगे। तभी ब्राह्मण जी थोड़ा सा उन दोनों की बातों को सुनकर गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी अब वह क्या कर सकते थे, भोजन को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। तभी ब्राह्मणों ने खुद से लेकर भोजन किए और भोजन करके वह अपने अपने घर को प्रस्थान हुए। माँ बेटी दोनों महादेव से जाकर बोलने लगी, महादेव आप हमें दर्शन दीजिए, हम देखिए मैंने आपका कितने मन से पूजा की हूँ और ब्राह्मणों को भोजन भी कराई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ महादेव, अब हम दोनों से बैठा नहीं जाएगा, आप जल्दी ही दर्शन दीजिए और जल्दी जल्दी मुझे हम दोनों को वरदान दीजिए। और इधर पंडित जी यह देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और जाकर उनकी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं था। उल्टे ही पंडित जी की दूसरी पत्नी पंडित जी से कहती है, क्या जी यह तो अच्छा ही किए ना, हम माँ बेटी जो भी करते हैं
सही से ही करते हैं, उन दोनों की तरह नहीं कि 11 पंडित जी कुछ भी खिला दिए। यह देखिए, ऐसे भोजन कराने से भोजन बर्बाद होता है ना वक्त बर्बाद होता है। यह तो मैं अच्छा ही की हूँ। तभी पंडित जी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं सही समझते हैं, तभी वहाँ से अपनी दोनों बेटियों के पास आते हैं उनके कमरे में, और शिव जी का जाप करते देख वह भी वहाँ पर बैठ जाते हैं और मन ही मन शिव जी का जाप करते हैं और कहते हैं, अपने मन में अपने दूसरी पत्नी और बेटी को लेकर क्षमा मांगते हैं। तभी वहाँ पर महादेव साक्षात प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटी तुम लोगों की सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तभी पंडित जी की दोनों बेटियां कहती हैं, महादेव आपका दर्शन ही हो गया, इतना ही चाहिए था। तभी महादेव मुस्कुराते हैं, तभी कहते हैं, देखो जो भक्ति भाव से मेरा पूजा किया, ब्राह्मणों खुश की और उसे कोई वरदान नहीं चाहिए सिवाय मेरे दर्शन के, और जो दिखावा कर रही है उसे तो पता नहीं कितने वरदान चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, करने देते हैं उन दोनों को दिखावा। उसका यही दंड है कि ना मैं उसे दर्शन दूंगा और ना ही वरदान। और इतना बोलकर पंडित जी के दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ।